नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार तारापीठ के पुजारी से, जो ये तारापीठ के पुजारी थे, ये साधु भी थे। अपने चमत्कारों के लिए ये प्रसिद्ध भी थे। तो इन पुजारी से मिलने के लिए एक बार एक परिवार आया। उस परिवार में एक व्यक्ति टीबी से त्रस्त था। उसे टीबी जैसी बीमारी हो गई थी और ये मैं बात कर रहा हूँ 20वीं शताब्दी की, यानी करीब 1900 के आसपास का ये समय था। 1890 के आसपास से लेकर के 1900 का समय था। तो तब ये जो परिवार है, ये अपने एक परिवारजन को लेकर के आया जो टीबी से ग्रसित था इन साधु के पास, और फिर आकर के इन्हें प्रणाम करके कहा कि हे महात्मा, आपके चमत्कार जो हैं हमने बहुत सुन रखे हैं। हमारे जो ये स्वजन हैं इन्हें टीबी है, अधमरी सी इनकी स्थिति हो गई है। कृपया करके कुछ चमत्कार करें और इन्हें ठीक करें। अब जो ये पुजारी थे, ये जो साधु थे, पहले तो इन्होंने इस परिवार को डांटा और डांटते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं ठीक कर सकता हूं। फिर ये अचानक से खड़े हुए, ये जो टीबी का मरीज था इसके पास गए और फिर इसका गला जोर से दबाने लगे। परिवारजन जो थे वे रोने बिलखने लग गए कि हे महात्मा, क्या कर रहे हैं आप, ये मर जाएंगे, वैसी आधी मरी हुई स्थिति में है ये। इन पुजारी जी के जो शिष्य थे वे भी चिंतित हो गए कि ऐसा न हो कि ये व्यक्ति मर जाए और फिर इन्हें जेल हो जाए। परंतु ये पुजारी जी, ये साधु, तो ऐसा लग रहा था उस मरीज को मारने ही वाले हैं। गला जोर से पकड़ करके उसे हिलाने लग गए और दबाते हुए, गला दबाते हुए कहने लग गए कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी तरह की बुरी आदतों में पड़ करके मेरे पास ठीक होने के लिए आ जाओगे? करते क्यों हो तुम इस तरह की बुरी हरकतें? ऐसे बुरी आदतें तुमने पाल करके क्यों रखी हैं? ऐसे कई सारे बातें उसको बोलने लग गए। वो व्यक्ति जो मरीज था वो पहले से ही अधमरी स्थिति में था, वो तो रोक भी नहीं पाया इन्हें। ये गला दबाते रहे और फिर उसे उसके ऊपर चिल्लाते रहे। फिर अचानक से उन्होंने बोला, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। ऐसा करके उस व्यक्ति को फेंक दिया दूर। वो व्यक्ति जमीन पर गिर गया। परिवारजनों को लगा कि ये तो गया, ये तो मर गया। पर तभी कुछ ही सेकंड्स में उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। वो बैठ करके खुद ही बिना किसी सहारे के खड़ा हो गया। खड़ा होकर के अपने परिवारजनों से कहता है, अरे मुझे बहुत कस के भूख लगी है, चलो कुछ खा करके आते हैं। ऐसी भूख तो मुझे महीनों से नहीं लगी है। ये जो परिवार था ये थोड़ा सा शांत हुआ। इस पूरे चमत्कार को ये पूरी तरह से समझ नहीं पाए, परंतु सभी ने इन साधु बाबा को, इन पागल बाबा को प्रणाम किया भक्तिपूर्वक, पूरी श्रद्धा के साथ, और फिर ये वहाँ से चल निकले। ये जो पागल बाबा थे, जिनका लोगों को ठीक करने का तरीका, अपने चमत्कार दिखाने का तरीका कुछ अलग सा ही था, इन्हीं पागल बाबा को कहा जाता था, इनका नाम था वामक्षेपा या फिर बामखेपा। अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आ जाता है। ये बंगाल के महान साधु रहे हैं। ये श्री रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे, कदाचित उनसे 1 वर्ष छोटे ही थे। क्षेपा जो है, इनका नाम था वैसे वामचरण चट्टोपाध्याय, मगर ये क्षेपा नाम के साथ में प्रसिद्ध हो गई क्योंकि क्षेपा का अर्थ होता है पागल। तो लोग इन्हें प्रेम पूर्वक, इनके जो तरीके होते थे उस कारण इन्हें वामक्षेपा कहा करते थे। यही वामक्षेपा माँ तारा के अनन्य भक्त थे। ये केवल भक्त ही नहीं थे, इनका माँ तारा की पूजा करने का तरीका भी अलग था। ये इन्हें देवी की तरह नहीं, शक्ति की तरह नहीं, माँ की तरह पूजते थे। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि उनके जीवन के पूर्वार्ध में तो वे साधारण व्यक्ति की ही तरह रहे हैं, अर्थात उनके मन में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, ईर्ष्या, ये सब रहे हैं। परंतु फिर बाद में इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है जिसके कारण ये महान बन जाते हैं। ऐसा हमने इतिहास में देखा है महर्षि वाल्मीकि के साथ, महर्षि विश्वामित्र के साथ। इस समय में भी हमने कई ऐसे व्यक्तियों के बारे में सुन रखा होगा। परंतु कुछ
विरले ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही मानो इस कारण होता है कि ये उस शक्ति का, उस परम शक्ति का विस्तार कर सके, लोगों में भक्ति विश्वास को और सुदृढ़ कर सकें। इसी कारण ये जन्म लेते हैं। ऐसे महान व्यक्तियों में श्री रामकृष्ण परमहंस हुए हैं और उसी कड़ी में आए हैं श्री वामक्षेपा। ये पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई शौक नहीं था। इनके खेल भी बहुत निराले हुआ करते थे। ये देवी की उपासना करा करते थे, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही शक्ति के उपासक थे। कभी काली की पूजा, कभी जगदम्बा की पूजा, परंतु इनका विशेष मोह था अपनी माँ तारा के लिए। इनकी उपासना भी बहुत ही अलग हुआ करती थी। ये फूल लेकर के माँ तारा की मूर्ति पर मारते थे, फेंकते थे, उन्हें अनाप शनाप कहते हुए फेंकते थे, परंतु वो जो फूल थे वो कितने ही लोगों ने देखा है कि जब वे माँ तारा के उस मूर्ति, उस विग्रह के ऊपर गिरते थे तो वे अपने आप ही माला का आकार ले लेते थे। ये अपने आंसू में भिगो करके फूल माँ तारा की ओर फेंकते थे। इनका और माँ तारा का संबंध मैं आपको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के साथ में बताता हूँ। वामक्षेपा ये माँ तारा के लिए जो भोग आता था उसे पहले ही खा लेते थे, अर्थात जो प्रसाद पहले माँ तारा को लगना है और फिर बाकी सबके लिए वो प्रसाद के तौर पर जाना है, ये उसे पहले ही खा लेते थे। मंदिर के जो बाकी पुजारी थे वे पहले तो इसे इनका पागलपन समझ करके छोड़ देते थे, परंतु एक दिन इन सबने इन्हें मिल करके पीट दिया, बहुत बुरी तरह से पीटा। इनकी पीठ पर लात और घूंसे मारे कि तूने पहले कैसे खा लिया, तू इसे पहले खा कैसे लेता है, तेरे कारण ये भोग झूठा हो जाता है। ऐसे कह करके इन्हें दूर कर दिया मंदिर से। 4-5 दिनों तक इन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। फिर कुछ दिनों बाद, यानी 4-5 दिनों बाद, नटोरे करके एक जगह है वहाँ, जो अभी बांग्लादेश में है, वहाँ की रानी को एक सपना आया। सपने में माँ तारा आई। माँ तारा रो रही थी। वो शक्ति जिसने संपूर्ण जगत का सृजन किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके उपासक हैं, वो शक्ति, वो देवी रो रही थी। बाल खुले थे, कपड़े फटे थे, वे रो रही थी, खून निकल रहा था जगह जगह से। इन्होंने पहले तो सपने में इन महारानी की ओर देखा, फिर ये मुड़ करके जाने लगी। जब ये जा रही थीं तब इनके पीठ पर भी बहुत सारे घाव थे जिनसे खून रिस रहा था। इनके पीछे पीछे सियार, कुत्ते, चील इत्यादि इनके पीछे पीछे उस खून को पी रहे थे। बहुत ही भयावह दृश्य था। इन रानी ने सपने में ही माँ तारा से पूछा कि हे देवी, ऐसा क्या अपराध हुआ है कि आप इस रूप में मुझे दिखी हैं और फिर आप इस मंदिर को छोड़ करके जा रही हैं। तब माँ तारा ने कहा, ये एक माँ की व्यथा है जिसके पुत्र को पीटा गया हो, 4 दिन से कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया हो। वो माँ क्या कर सकती है? माँ केवल अपने पुत्र का जो दुख है, जो दर्द है, उसे स्वयं पर ही ले सकती है। मैंने भी अपने पुत्र के घाव अपने ऊपर ले लिए हैं, इसी कारण ये तुम्हें खून इत्यादि दिख रहा है। तब रानी ने पूछा, कौन है आपके पुत्र? तब माँ तारा ने कहा, वही जिन्हें तुम क्षेपा कहते हो, वामक्षेपा। जरा सोचो, कैसे एक माँ बिना अपने पुत्र को खाना दिए, बिना पहले उसे खिलाए स्वयं खाना खा सकती है? उसने क्या ही किया है? ऐसा तो स्वयं मैंने ही उसे कहा था कि तुम मुझसे पहले खाना खा लिया करो, और तुमने उसे पीट दिया। तब उन रानी को अपने पुजारियों के द्वारा किए हुए कृत्य का आभास हुआ, गलती का आभास हुआ, और फिर वामक्षेपा जी से क्षमा मांगी गई। दोस्तों, ऐसे ही कितने और प्रसंग हैं महान साधु, महान संत श्री वामक्षेपा के बारे में। हम इन्हीं के बारे में कुछ और वीडियोस करेंगे जिनमें इनके कुछ और प्रसंग आपको बताएंगे। साथ ही साथ इनका कुंडलिनी के बारे में क्या कहना है, कुंडलिनी जागरण के बारे में, कुंडलिनी योग के बारे में इनका क्या मत था,
उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है जिसमें वामक्षेपा जी के कुछ प्रसंग मैंने सुनाए हैं वो आपको सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप अवश्य ही लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना भी आपके मन में आए उतना श्री सहयोग आप अवश्य करें। इसके साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।